मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करना चाहता हूं जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप फिल्म देखते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो घंटों बीत जाते हैं और आपको थकान नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप बाइबल खोलते हैं या कोई आत्मिक संदेश सुनना शुरू करते हैं, अचानक नींद आने लगती है, मन भटकने लगता है या कोई जरूरी काम याद आ जाता है। हाँ मेरे प्रियो, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक आध्यात्मिक युद्ध है। दुश्मन जानता है कि इस वचन में आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य है, इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप इस वचन को पूरा सुने। मरकुस 4:15 में यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के दृष्टांत में एक बहुत गहरी बात कही थी। इसका अर्थ यह है कि सड़क के किनारे उन लोगों को दर्शाता है जिनका हृदय संसार की बातों से कठोर हो गया है। जैसे ही कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है, शैतान तुरंत आता है ताकि उस वचन को उसके मन से चुरा ले। शैतान नहीं चाहता कि वचन इंसान के दिल में जड़ पकड़े, क्योंकि यदि वचन टिक गया तो वो व्यक्ति बदल जाएगा और उसका उद्धार हो जाएगा। ये वचन हमें सचेत करता है कि वचन सुनने के बाद हमें उसे सुरक्षित रखना चाहिए, वरना शैतान हमारी लापरवाही का फायदा उठाकर हमें मिलने वाली आशीष को चुरा लेगा। सोचिए, जैसे ही परमेश्वर का प्रेम और उसकी प्रतिज्ञा आपके कानों में पड़ती है, शैतान एक झपट्टे मारते पक्षी की तरह आता है। वो क्यों इतनी जल्दी में है? क्योंकि उसे डर है कि कहीं ये वचन आपके दिल की गहराई में जड़ न पकड़ ले। उसे डर है कि कहीं आप अपनी बेड़ियों से आजाद ना हो जाएं। वो चाहता है कि आप आधे अधूरे ज्ञान में रहें, क्योंकि अधूरा वचन आपको पूरी आजादी नहीं दे सकता। वो आपके कल से डरता है। जब आप इस संदेश को पूरा सुनते हैं तो आप केवल शब्द नहीं सुन रहे होते, बल्कि आप अपने भविष्य के लिए हथियार इकट्ठा कर रहे होते हैं। शैतान को आपके अतीत से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बीत चुका है। वो आपके आने वाले कल से डरता है। वो जानता है कि यदि आपने आज ये सुन लिया कि आप मसीही में एक नई सृष्टि हैं, तो कल आप अपने पापों की ग्लानि में नहीं जिएंगे। यदि आपने आज सुन लिया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, तो कल आप आर्थिक तंगी या बीमारी की खबर सुनकर टूटेंगे नहीं। वो आपको कमजोर रखना चाहता है, और आपकी कमजोरी का एकमात्र रास्ता यह है कि वो आपको परमेश्वर की आवाज से दूर रखना चाहता है। कल्पना कीजिए एक पिता की जिसका बच्चा एक अंधेरे कमरे में खो गया है। पिता बाहर से चिल्ला रहा है, बेटा डरो मत, दाहिनी तरफ मुड़ो, वहां दरवाजा है। लेकिन कमरे के बाहर एक दुश्मन खड़ा है जो शोर मचा रहा है ताकि बच्चा पिता की आवाज न सुन सके। परमेश्वर आज आपसे वही कह रहे हैं। शायद आप आज टूटे हुए हैं, शायद आप किसी ऐसी लत या परेशानी में फंसे हैं जिससे आपको लगता है कि कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। आपकी आत्मा रो रही है और परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर कह रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन शैतान आपके कान में फुसफुसाता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बहुत पापी हो। देखो फोन पर कितनी जरूरी नोटिफिकेशन आई है, उसे देख लो। वो आपको विचलित करता है ताकि आप उस पिता की प्रेम भरी आवाज को अनसुना कर दें जो आपको चंगाई देना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, आज आपकी बारी है। इस संदेश को पूरा सुने। वचन को पूरा सुनने का मतलब केवल कानों से सुनना नहीं है, बल्कि उसे हृदय में स्थान देना है। जब आप अंत तक बने रहते हैं तो आप शैतान को हरा देते हैं। आप उसे बताते हैं कि मेरा समय मेरे परमेश्वर का है। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि आप सुनना बंद कर देंगे तो आपका विश्वास सूख जाएगा, और बिना विश्वास के शैतान का सामना करना असंभव है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। हे प्रभु यीशु, मैं आज अपने कान और अपना हृदय आपके लिए खोलता हूँ। शैतान की हर उस योजना को जो मुझे आपके वचन से भटकाती है, मैं यीशु के नाम से रद्द करता हूँ। मुझे वो सुनने की शक्ति दें जो आप मुझसे कहना चाहते हैं। मेरा जीवन को बदल दें ताकि मैं आप में विश्वास करके एक सफल जीवन जी सकूं। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ मेरी प्रियो, अंत में मैं कहना चाहता हूं, दुश्मन को आज जीतने मत दीजिए। इस संदेश को सुनने के बाद अपनी बाइबल खोलें और कम से कम 5 मिनट शांति से परमेश्वर से बात करें। याद रखिए, जो वचन आपने आज पूरा सुना है वही आपके कल की जीत की नींव बनेगा। आप अकेले नहीं हैं, सृष्टिकर्ता आपके साथ है और उसकी आवाज हर शोर से बड़ी है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को बहुतायत का आशीष प्रदान करें। आमीन। अगर आप सच्चे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो एक लाइक जरूर करें और उसकी महिमा के लिए हालेलुया कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।